फिर अपना घर का टोना टोट कर फिर घर के आदमी साफ कर देगा। पर वो विद्या कोई नहीं सिखा पाता जो मेन आदमी जैसे हम हैं। एक मैं बंगाल की विद्या में से मेन आदमी हूँ। मैं अपनी विद्या किसी को नहीं सिखा सकता। छोटा मोटा क्रिया जो कोई आएगा छोटी मोटी क्रिया बता सकते पर बड़ी क्रिया मैं नहीं बता, क्योंकि मुझसे बड़ा हो जाएगा। फिर उसमें क्या मैं मरने के बाद फिर वो बनेगा। मैं गुरु नाम से पूजूंगी फिर मेरे नाम से वो उल्टी क्रिया करे तो वो अच्छा इंसान हो तो कभी असली क्रिया नहीं बताएगा, क्योंकि वो दूसरे पे अचट न कर सके। तो इसलिए ना कोई ऐसा साधक नहीं मिला जो बंगाली विद्या को एक अपने सात्विक में चला सके। हर एक लोगों ने बलि का बकरा या काटना, बंगाल की कामाख्या देवी सिद्धि की देवी उस पर ये चढ़ा दो, ये सब गलत है। इन सब में मैं इग्नोर कभी नहीं करती, ना ही तो करवाती हूँ, क्योंकि मुझे जो जितना मालूम पड़ा है वो मुझे सब पता है। मैया ने मेरे को हर एक तरह की मौत कैसे बनते, मौत में कैसे जाया जाता है, किसी के अंदर घुस के किसकी क्रिया कैसे काटी जाती है, कैसे क्या क्रिया जाती है। जो अपन सच्चे मन से अपन कोई पूजा करना, लोड़ी इतनी बड़ी चाहे वो किसी देवी की हो और वो हड्डी में भी घुस जाए, गंदगी में भी घुस जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, मट्टी में कूड़े में, जैसे सोना चांदी में जांचकारी करने में किसी का बुरा भला हो रहा है तो उसको बुरा नहीं होने देती है। उसको हर एक कोई पूजा नहीं कर सकता है लोड़ी की, पर वो गलत होने नहीं देगी। बात इतना है उसकी। जिस चीज़ को रोकना चाहिए चाहे कैसी तंत्र विद्या हो, क्योंकि लोड़ी माता का पति बंगाल में ही गया था, जो मतलब अपने जादू टोना से वो अपना मतलब फल में से कुछ भी बनाता था। तो जैसे कोई ने पहले पद्धति चालू कर दी कि मांस चढ़ाओ, मदिरा चढ़ाओ, पहले इंसान को काटो, बलि चढ़ाओ, तो वो उसने बंगाली विद्या में जो कोई इंसान को काटा था उसको मतलब कुत्ता बिल्ली में, जानवरों में, उसने शेर के में, बकरा के में, तो उसने वो बलि बना के इंसान, तो वो विद्या सीख के आया था इंसान की। तो वो बंगाल में जो इंसान को बलि के बकरे बनाए गए ना, तो उसने वो काट के ना माता पे चढ़ाया था। तो काट के माता पे चढ़ाने से वो इंसान बन गया था। उसको क्या है, मरने से बचा के फिर उसको इंसान बना दिया उसने। तो वो बंगाल की विद्या में जैसे दुनिया बकरा काटते थे ऐसे काटने से वो इंसान प्रकट ही हो गई, इंसान को जागरूक किया। तो फिर जब से फिर उसने जो लोड़ी माता के पति ने ये सोचा कि अब हम जितने भी जानवर ये बंगाल में जैसे जानवर बने, कोई तोता बन गया, कोई बकरा बन गया, बकरी गाय बनी है, तो उनको उन्होंने सिद्ध करके इंसान बना के इधर उधर भेज दिया। फिर वो अब अपने घर परिवार में चले गए। फिर वो थोड़ी छोटी मोटी जो कोई बच गया उसमें से तो उसको छोटी मोटी अपनी विद्या मतलब अपने पास रख ले। तो ये घर घर में जाके जैसे कोई छोटी मोटी क्रिया करते, फिर तो वो बंगाल की विद्या तो वो तो गुरु तो खींचेगा ना, कोई भी चीज़ हो फिर गुरु तो खींचेगा। इसलिए है ना लोग ये परेशान है। इसलिए बंगाल विद्या में जाके जो भी कोई बंगाल विद्या सिखाए ना, तो कोई तोता बन गया, कोई मुर्गा बन गया, कोई बकरा बन गया, और फिर ऐसा कोई होता है गुरु जो सीख जाता है ना तो फिर उसने फिर इंसान बना दिया। इसलिए बंगाली विद्या सबसे बड़ी महार बताई गई है। फिर इसलिए लोड़ी माता का पति फिर उस बंगाल से बच के आ गया, वो सीख चुका था। और क्योंकि लोड़ी माता का मौत का वो पति को अपने मरने नहीं देती, क्योंकि लोड़ी सिद्ध मूर्ति है जो मरी हुई आत्मा, तो वो मरी हुई कि अपने पति के अंदर घुस के ना जाके बंगाल विद्या में उसको सिखवा के जो अपने हिंदुस्तान में लेके आए। जब वो ग्वालियर साइड पे, जब उसका मतलब उधर साइड पे वो था, उधर ज़्यादा